सो हम लोगों ने इधर डिसेंडेंट यूज़ करके हम लोगों ने स्टाइल किया है कि अगर एक पैराग्राफ उसका पेरेंट होगा हेडर और हेडर का पेरेंट होगा आर्टिकल, तभी ये फॉन्ट साइज यूज़ 25 px काम करेगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ डिसेंडेंट मोर देन 3 नहीं होना चाहिए, जिस वो प्रेफरेबल रूल है। अगर इंक्रीज होता है तो कभी कभार सीएसएस रूल काम भी नहीं करेगा, प्रॉपर्टी काम नहीं कर सकता है। बेसिकली मैक्स टू मैक्स 3 डिसेंडेंट तक हम लोग कंसिडर करते हैं। तो मान लीजिए अगर ये एक आर्टिकल होगा, अगर ये एक और हेडर के अंदर होगा और ये हेडर एक और div के अंदर होगा, तो ये पहले तो दिख अच्छा नहीं रहा है और कभी कभार काम भी नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो कैसे हम लोग ये पैराग्राफ को ही हम लोग स्टाइल यूज़ करेंगे, और ये कॉमन पैराग्राफ जो है ये स्टाइल यूज़ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सीएसएस में आईडीज या फिर क्लासेस यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा, इसको सेव कर दूंगा और ये टेस्ट पैराग्राफ हम लोग पहले रिमूव कर लेते हैं इसके ऊपर जो है, या फिर लेट इट बी देयर। तो हम लोग पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आईडी यूज़ करते हैं। आईडी बेसिकली एस यूज़ करके अगर मान लीजिए कि मुझे एक आईडी यूज़ करने का है, तो मुझे एक आईडी यूज़ करने का है रिलेटेड, फॉर एग्जांपल नॉट रिलेटेड, ऑथर यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो ऑथर ही होगा। ओके, तो इसके अंदर मान लीजिए कि मैं आई वांट टू यूज़ 25 px लाइक अबव, फॉन्ट साइज इज 25 px, और ये ऑथर जो आईडी है मैं इधर यूज़ करूँगा हेडर में। जब भी मैं आईडी, क्योंकि मुझे यही चाहिए इस, सॉरी हेडर में नहीं, इस पैराग्राफ में यही चाहिए, ना कि इस पैराग्राफ में। हाँ, इधर मुझे चाहिए और इधर नहीं चाहिए। तो मैं एक आईडी स्पेसिफाई कर लेता हूँ और ये आईडी इज एन आइडेंटिफायर फॉर दिस पैराग्राफ, और जो भी मैं इधर आईडी में लिखूंगा, लिखा है वही काम करेगा और इसमें काम नहीं करेगा। तो लेट मी शेयर दिस। तो इफ यू सी, इसमें इसका फंड साइज, ओके, सो अभी इसका फंड साइज है 25 px और इसका हो गया 15 px, सो पूरा डिफरेंट हो गया। तो हमको आईडी यूज़ करके मैंने स्पेसिफाई कर लिया कि इसका मैं फंड साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम विद आईडी इज हम लोग सेम आईडी बार बार यूज़ नहीं कर सकते। लाइक आई कांट क्रिएट अनदर आईडी विद ऑथर नेम, कि मैं एक ऑथर सेम नाम से दूसरा आईडी में क्रिएट नहीं कर सकता, वो रेस्ट्रिक्ट करेगा और काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग आईडी में जो भी स्टाइल लिख रहे हैं या फिर सी से जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू लिख रहे हैं वो रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईडी यूनिक होता है, पर पेज एक ही नाम का आईडी रहता है। तो हमको रीयूज़ करने का है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ऑथर को दूसरे जगह पे यूज़ करूँगा, सपोज मैं इसको इधर भी यूज़ कर लेता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस, ये कुछ एरर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस टू हैव टू आईडीज विथ सेम नेम, क्योंकि यूनिक होना चाहिए। आईडी मतलब आइडेंटिफायर यूनिक होना चाहिए। अगर हमको रीयूज करने का है देन वी कैन यूज ए क्लास इंस्टेड ऑफ एन आईडी। तो मैं क्लास यूज करके दिखाता हूँ। बेसिकली इधर अभी कुछ एरर नहीं दिखा रहा है क्योंकि फुटर ये पैराग्राफ भी 25 px है और हेडर भी ये भी 25 px है। एरर दिखाई नहीं दे रहा है, बट इट इज़ नॉट बेस्ट प्रैक्टिस। तो अभी अगर मुझे रीयूज करने का है तो आईडी नहीं क्लास करने का है, तो आई विल यूज डॉट हियर एंड देन आई हैव टू गो एंड चेंज इट टू क्लास। बेसिकली आईडी के लिए हैश लिखते हैं और क्लास के लिए हम लोग डॉट यूज करते हैं।
तो इधर मैं क्लास यूज़ करूँगा। तो ये अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस है। सो क्लास यूज़ करके हम लोग स्टाइल को रीयूज़ करते हैं। यूजिंग क्लास, ये क्लास मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी हेडर में यूज़ किया है और फुटर में भी, दोनों जगह पे मैं यूज़ किया हूँ। और कोई अदर जगह पे फॉर एग्जांपल फंट साइज़ है, और अगर कुछ मैं कॉमन रखना चाहता हूँ, रेड है, तो जिधर भी और कुछ भी, जैसे कि मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस लिखा है, या फिर कोई भी ऐसा लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूज है जो कि कॉमन में रखना चाहता हूँ, तो एक क्लास के अंदर मैं डाल दूंगा वो सब प्रॉपर्टी वैल्यूज, और वो क्लास को यूज़ कर दूंगा जिधर भी मुझे यूज़ करने का है। जैसे कि मैंने अभी आर्टिकल के अंदर, हेडर के अंदर जो पैराग्राफ है इधर ये यूज़ किया है, और कॉपीराइट के पैराग्राफ में भी यूज़ किया है। अभी अगर हम लोग सेव करते हैं, देखते हैं ये कॉमन यूज़ करेगा। सो इट्स ए अपर केस, फंट साइज 25 px एंड कलर इज रेड, और नीचे भी कॉपीराइट भी, कलर इज रेड, फंट साइज 25 px एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज अपर केस। सो एक क्लास यूज़ करके हम लोग लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज वैल्यूज रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब क्लास हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, आईडी हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते।